नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपसे लाइव रूबरू होने आई हूँ कि आपके बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे, खासकर उन महिलाओं के जो कि मेरी वीडियो देख करके थोड़ा सा इंस्पायर्ड हुई हैं, मोटिवेशन मिला है उनको। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है वही आगे चल के चमकता है। यानी कि स्ट्रगल जो है वो भी कई तरीके का होता है कि स्ट्रगल किस टाइप का आपने कैसे किया, मतलब मेहनत करने की बात हो रही या सिर्फ पढ़ाई की बात हो रही या सिर्फ जो है आपके सोच को लेकर के पहले तो लोगों से लड़ना कि कैसे मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जैसे मैं अभी एक टॉपिक करंट का ले रही हूँ कि ज्योति मौर्य एसडीएम का बहुत ज़्यादा मीम्स बन रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं बेटी पढ़ाओ बहू नहीं, बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, इस तरह के मीम्स बन रहे हैं और लोग जो है इसको बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। मतलब काफ़ी ट्रेंडिंग है, इतना ज़्यादा इसको वायरल कर रहे हैं कि मतलब अब बस एक ने गलत किया तो सब ने गलत किया, मतलब सभी गलत ही करेंगे। मतलब अगर कोई एक कुछ गलत कर रहा है तो सब गलत ही करेंगे, यही मान के चल रहे हैं। और इस तरह से जो बहुत सारी सोशल मीडिया पे जो लोग एक्टिव, आप भी एक्टिव होंगे, आपने भी देखा होगा, इस तरह की चीज़ों को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन उसी बीच में मैंने एक लेख देखा एक न्यूज़पेपर में जो कि प्रयागराज से प्रकाशित था। उसमें मैंने देखा कि जो हाउसवाइफ, जो कि लड़कियां शादी जिनकी जल्दी हो गई और वो शादी के बाद तैयारी करना चाह रही थी, तो वो सब जो है लगी हुई हैं और किसी के परिवार वालों ने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया। उन्होंने उसको बाकायदा न्यूज़पेपर में प्रकाशित करवाया है कि हाँ, मेरे घर से ऐसा कोई भी सवाल मुझसे नहीं किया गया, ना मुझे कोई वापस लाने की बात की गई, ना मुझसे ये कहा, बल्कि ये कहा कि बेटा जो भी कुछ हो रहा है, मेरी सास ने, मेरे ससुर ने, मेरे पति ने मुझसे ये कहा कि देखो जो कुछ भी इस समय हो रहा है ना, उसको नज़रअंदाज करो, उसको बिल्कुल भी तुम्हें उसमें उलझने की ज़रूरत नहीं, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी में लगे रहो और तुम्हें जो है और बाकी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग हैं, आज बोल रहे हैं, कल बोल के थक जाएंगे। तो मेरा यही चीज़ आपसे भी कहना है कि आप जो है इस जो ट्रेंड से, जो ये दिमाग में सब लोगों के ज़बरदस्ती भरा जा रहा है ना कि पढ़ाई नहीं करानी है और क्या करोगी, हाउस वाइफ हो, घर संभालो, बच्चे संभालो, तो ये नहीं, देखिए इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कोई अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, कोई वर्किंग हो जाएगा तो अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में मिलते हैं जो कि हमें देखने को रोज़ ही मिलते हैं कि कौन कितना स्ट्रगल करके, कितनी ज़्यादा मेहनत के बाद सफलता पा रहा है, उसके बाद अपने परिवार के साथ खुशी मना रहा है। ये नहीं कि सब छोड़ के ही मना रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे समाज में बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। यानी कि बुराई जो है इतनी जल्दी फैल जाती है और अच्छाई को कोई देखने वाला, बोलने वाला नहीं होता। तो अभी मेरे पास एक कमेंट जो आ रहा था कि मैं उसको लेना चाहूँगी कि मैं एक जो कैंडिडेट हैं, यानी कि मेरी व्यूअर्स हैं, मैं पहले तो उनको थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने इतने अच्छे से वीडियो को वॉच किया, उसके बाद मुझसे कुछ सवाल पूछे हैं, तो मैं उनका जवाब ज़रूर देना चाहूँगी यहाँ पर। और ये जो हैं वो हैं संगीता वाजपेयी, जिन्होंने कि कमेंट किया है कि वो एक हाउसवाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं और साथ में वो अपने घर पर रह कर के तैयारी कर रही हैं और घर में कभी न कभी कोई न कोई ऐसा ओकेजन आता है जिसमें कि कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस होता रहता है, कभी कुछ लगा रहता है तो कभी कुछ लगा रहता है। तो इस चीज़ से वो, इस चीज़ के बीच में वो पढ़ाई कैसे करें, उनका ये कमेंट था। तो मैं आपको बता दूं कि जिस परिस्थिति में आप ये कमेंट कर रही ना, इससे मैं निकल चुकी हूँ, इसी से मैं निकली हूँ। और मैं ये नहीं कहती कि मैंने बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया है, मैंने कोई बहुत बड़ी जॉब ले ली, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम हाउसवाइफ के लिए एक चैलेंजिंग यही होता है कि पहले तो वो कंपटीशन में अपनी जगह बनाएं, और वो कंपटीशन किसी भी लेवल का हो, चाहे वो प्राइमरी लेवल का हो, अगर टीचर बनने की बात करें, या जो है जूनियर लेवल का हो, या टीजीटी लेवल का हो, या पीजीटी का हो, या हायर लेवल का हो, कंपटीशन तो हमेशा कंपटीशन ही होता है। उसके लिए हमारे लिए ये नहीं निर्धारित करी जाएंगे मानक कि नहीं भाई हम जो है घर पे 24 घंटे पढ़ रहे थे तो हमारी मेरिट अलग बनेगी, हमारी कैटेगरी अलग बनेगी, और आप घर पे काम करें तो आपकी कैटेगरी अलग बनेगी। ऐसा तो नहीं होता। कंपटीशन में तो सभी बराबर ही आते हैं, सभी जो है एक साथ लगातार ऊपर से घटते क्रम में मेरिट आती है, तो ऐसा नहीं होता। तो ये आप, पहले चीज़ तो आपका सवाल बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ कि आपने ऐसा सवाल रखा जो कि बाकी समाज की और लड़कियों को मोटिवेट करेगी, बाकी लेडीज़ जो कि हाउसवाइफ हैं, बच्चों को देख रही हैं और साथ में अपनी तैयारी को भी कर रही हैं।
तो मैं ये नहीं कहती कि नहीं सब लोग कर ही लेंगे ऐसा, लेकिन आपके अंदर अगर लगन है तो आप ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, साथ में अगर आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हैं, बच्चे भी संभाल रहे हैं, घर परिवार के सारे फंक्शन भी अटेंड कर रहे हैं, लोगों का आना जाना लगा रहता है, हर चीज़ में डिस्टर्बेंस होती है, तो भी आप कर सकते हैं। क्योंकि बहुत बड़ी कोई ऐसी तैयारी नहीं है हमारी कि नहीं हम सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं जिसमें कि प्री भी देना है, फिर मेंस देना है, फिर इंटरव्यू देना है, और उसके साथ उसमें छोटा मोटा टॉपिक नहीं होता, बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है। ऐसा हमारा कोई सिलेबस नहीं है। सिलेबस तो ब्रॉड होता है किसी भी कंपटीशन का, लेकिन बात यहाँ टीचर बनने की, खासकर टीजीटी और पीजीटी की बात और एलटी की बात अगर मैं करूँ तो उसमें कोई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है कि जिसको हम 6 महीने में ना ख़त्म कर सकें। पर 6 महीने ही काफ़ी नहीं होते। आपने जो अपने पढ़ाई के समय में जो पढ़ाई की थी, जो आपने ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ा, जो आपने पीजी टाइम में पढ़ा, जो 12th के टाइम में पढ़ा, उन सब चीज़ों को धीरे धीरे करके ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है, और साथ में उन्हीं चीज़ों को बढ़ाने की, उन्हीं चीज़ों के कंटेंट को आगे ले जाने की, उनकी बारीकियों को समझने की, उनके डीप में जाने की ज़रूरत होती है, और इसी से तैयारी होती है। और ये नहीं कि नहीं बस हम 6 महीने किताब उठाएंगे, खोलेंगे, पढ़ेंगे और लिख लेंगे, बस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। डिस्टर्बेंस आते ही रहते हैं, आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब परीक्षा का समय हो उस समय आप अपने समय को बहुत ज़्यादा मूल्यवान समझें। ऐसे तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकालेंगे, बीच बीच में कुछ लगा रहेगा, कोई आना जाना लगा रहेगा, कोई फंक्शन होगा, कभी बच्चा बीमार हो गया, कभी आप बीमार हो गए, कभी घर पे काम ज़्यादा हो गया, ये सब चलता रहेगा। लेकिन आपको अपनी तैयारी को नियमित रूप से करना है, यानी कि शुरू से शुरू करना है और लास्ट तक जाना है। साथ में अपने नोट्स बनाते जाना है, ऐसे लोगों के संपर्क में रहना है जो कि तैयारी कर रहे हैं और जिनको कि आपके मोटिवेशन की ज़रूरत है और आपको उनके मोटिवेशन की ज़रूरत है कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आप के पास ऐसा कोई ना हो, ऐसा कोई भी ना हो जो जिससे कि आप अपनी बातें इस तरह की शेयर कर सकते हो या उनसे नोट्स शेयर कर सकते हो, लेकिन कोई ना कोई आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिल ही जाएगा जो कि आप ही के सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा है। उसके साथ अपना समय बांटें। अगर आप 1 घंटे ही निकाल पा रहे हैं 1-2 दिन में, फिर 2 घंटे करें, फिर 3 घंटे करें, फिर 4 घंटे करें। इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और 4 घंटे तो आप निकाल ही सकते हैं। सुबह निकालिए, दोपहर में निकालिए, रात निकालिए, जब भी टाइम मिले थोड़ा थोड़ा करके निकालिए। ज़रूरी नहीं कंटिन्यू आप बैठ के बस उसी समय लिखेंगे तभी लिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें, और उससे अच्छा ये है कि आप एक टॉपिक आप उठाएं और उसी टॉपिक का दूसरा पार्ट किसी और को दे दें, वो नोट्स बनाए और आप अपने नोट्स बनाएं, एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर दीजिए, इससे बेहतर पढ़ाई होगी। साथ में आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स कंटेंट सारा मिल जाता है, समझा भी देते हैं बहुत अच्छे से, उसको आपको एक्सप्लेन भी कर देते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो भी आपको क्या करना है, आपको बस अपने टाइम टेबल को सेट करना है। अगर आप सुबह 1 घंटा दे पा रहे हैं सुबह दीजिए, अगर आप दोपहर में 1 घंटा दे पा रहे हैं दोपहर में दीजिए, अगर आप रात में दे पा रहे हैं तो तीनों को मिला करके। अगर कभी भी नहीं दे पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप क्या करें, जो वीडियो आपको अच्छी लगती है, जिस भी चैनल पर अच्छी लगती है, जो फ्री कंटेंट पड़े हैं उनको बस प्ले कर दीजिए अपने यूट्यूब में, और उसकी जो है एयरफोन या बड्स जो है आप ले लें, ऑनलाइन परचेज होती है, कहीं से भी ले लें, उसको लगा करके अपने काम को करते रहें। आप खाना बना सकते हैं, आप बर्तन साफ़ कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और साथ में कोई भी और काम जिसमें कि आप अकेले ही कर रहे हैं उसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा क्या कहूँगी, मैं कोई बहुत बड़ी फिलासफ़र नहीं हूँ, बहुत बड़ी मोटिवेशनल कोई स्पीच देने वाली नहीं हूँ। मैं एक साधारण सी जो है टीचर हूँ, तो मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत बड़ा कुछ आपको कोई ऐसा कोई नॉलेज दे दूँगी जिससे आप बस ये करेंगे हो जाएगा। लेकिन मैंने अपने जीवन में ऐसा किया है, मैंने अपने तैयारी के समय में ऐसा किया है कि मैं किचन में काम कर रही होती थी तो मेरे पास ईयरफोन लगा होता था, फ़ोन मेरे उसमें पॉकेट में होता था, और मैं वीडियो सुनती रहती थी। जो भी क्वेश्चंस होते थे, बहुत सारे चैनल हैं ऐसे जिनमें कि क्वेश्चंस करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाते हैं, इनके सही उत्तर देते हैं, और वो आप सुनते रहिए। ज़रूरी नहीं आप थ्योरी समझ रहे हो, समझने के लिए तो आपको बैठना पड़ेगा, कंटिन्यू बैठना पड़ेगा और उतना समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन सुन रहे हैं तो कभी कभी होता है चीज़ें सुन के बहुत अच्छे से याद होती हैं, तो आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकती हैं। और आप नहीं, आपकी जैसे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो सभी इस तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद भी आप जो है अगर कोई भी तरह का और भी तरीका अपना रहे हैं तो उसे भी ज़रूर अपनाएं। थैंक यू।